नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड विधानसभा सचिवालय ने ममता देवी, रामगढ़ विधायक हैं, उनकी सदस्यता खत्म होने की अधिसूचना जारी कर दी है। और उस अधिसूचना में यह कहा गया है कि 13 दिसंबर, जिस दिन फैसला सुनाया गया था, उसी दिन से उनकी सदस्यता खत्म की जाती है। यानी अब यह तय हो गया है कि रामगढ़ में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव कब होंगे, अब चुनाव आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा। चुनाव आयोग तिथि तय करेगा, उसके बाद रामगढ़ में उपचुनाव होंगे। कहा जा सकता है कि ये झारखंड की सियासत के लिए पांचवा उपचुनाव होगा। यानी 3 साल हुए हैं, पांचवा उपचुनाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो 4 उपचुनाव हुए हैं उसमें विपक्ष एक बार भी अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाया है। तो ऐसे में यह एक बड़ी चुनौती होगी विपक्ष के लिए भी कि इसमें वो जीत दर्ज कर सके। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, जिस बात का इंतजार था, अंततः वो फैसला आ ही गया विधानसभा सचिवालय की तरफ से। बिल्कुल। देखिए, अगर हम उस सीट की बात करें तो पिछली बार अगर देखें तो जो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, जो कि आजसू से विधायक थे और मंत्री भी रहे हैं, कई बार वो विधायक रह चुके हैं। तो उस सीट को अगर लूज करने की पीछे की कहानी पर अगर आप जाएंगे तो आजसू के जो चंद्र प्रकाश चौधरी वो साफ तौर पर कहते हैं कि जिस तरह से मतों का बिखराव हुआ, यानी कि जो बीजेपी से गठबंधन था आजसू का, वो जो टूटा, उसका असर पड़ा था। लेकिन इस बार उनकी तैयारी पूरी है। जैसे ही न्यायालय से फैसला आया उसके बाद हमने चंद्र प्रकाश चौधरी से बातचीत किया था, तो वो इंतजार में है कि कब विधानसभा से वो पत्र जारी किया जाता है सदस्यता रद्द होने को लेकर, और उसके बाद जब चुनाव आयोग घोषणा करेगी, क्योंकि जब रद्द होंगे तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं। तो अब 2 साल का वक्त बच रहा है। ऐसे में फिर से एक बार मौका जरूर मिलेगा। हालांकि जो ममता देवी के पति हैं वो भी पूरी उम्मीद में है कि फिर से एक बार वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, पार्टी उनको जिम्मेदारी देगी। और भले ही ममता देवी का सदस्यता रद्द हुआ है, लेकिन वो ऊपरी अदालत में भी जाएंगे, ये भी बात लगातार वो कह रहे हैं। तो अब देखना होगा कि फिर जो 5वां उपचुनाव होने जा रहा है झारखंड में, अब तक अगर 4 उपचुनाव की बात करें तो सबसे पहले दुमका, फिर मधुपुर, बेरमो और मांडर, इन चारों सीटों पर सत्ता पक्ष ने अपनी सीट को बचाए रखा, लेकिन विपक्ष खाता नहीं खोल पाया। लेकिन इस बार अगर ये कहें तो मुकाबला जरूर दिलचस्प होने जा। मदन, ये भी बात होगी कि चूंकि पिछले बार गठबंधन टूट गया था, इस सीट पे आजसू की परंपरागत सीट रही चंद्र प्रकाश चौधरी की, और चूंकि गठबंधन टूट गया था तो बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी दे दिया था, इसलिए चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी जो उम्मीदवार थी उनकी हार हो गई थी। तो इस बार जहां तक उम्मीद है कि गठबंधन में दोनों हैं, दोनों सहयोग एक दूसरे का लेता हुआ दिखाई दे रहे हैं, ऐसी कोई बातें अभी खटास भी सामने नहीं है, तो ये सीट आजसू को मिलेगी। उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव हारने के बाद आजसू और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ी है, दोनों ने अपने गलतियों को माना है, और जो गठबंधन टूटने का खामियाजा है जो दोनों को भुगतना पड़ा है, तो उससे सबक लेते हुए आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, अगर देखें तो कई बार गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी के हर चुनाव में अगर आप देखें, राज्यसभा के चुनाव ही अगर हुए हैं तो आजसू ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया है। और भी कई अवसर आए हैं जिस पर कि आजसू की गठबंधन को अपने आप को आगे रख करके ये बताने की कोशिश किया है कि हम बीजेपी के साथ हैं, हमारा जो गठबंधन एक चुनाव के लिए टूटा था, फिर से वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं और 4 उपचुनाव के जो हार हैं उससे सबक लेते हुए क्या विपक्ष एकजुट होकर इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश करती है, और जो अभी सत्ता पक्ष के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके अगर तरफ से कोई उम्मीदवार दिए जाते हैं तो क्या उसको कांटे का मुकाबला दे सकते हैं या फिर अपनी जीत दर्ज कर सकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस राज्य के लिए आप देखिए कि 81 विधानसभा के सीट वाले राज्य में 5वां उपचुनाव होने जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। 5 साल के कार्यकाल में 3 साल अब लगभग 1-2 दिनों के भीतर ही वो पूरा भी हो रहा है। तो 2 वर्ष का वक्त जरूर बचेगा इस अगर उपचुनाव होते हैं। अगर 6 महीने बीत जाते हैं चुनाव होने में, लास्ट में अगर होता है तब तो 1.5 वर्ष का समय होगा, और आखिरी वर्ष तो चुनावी वर्ष माना जाता है। लेकिन फिर भी जब सीट खाली हुए हैं तो चुनाव होंगे,
दोनों तरफ से वो प्रत्याशी दिए जाएंगे। जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, बड़ी चुनौती होगी विपक्ष के लिए भी, और जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अपने सहयोगी आजसू को इस सीट पर चुनाव लड़ाएगी, बीजेपी का सहयोग रहेगा। और देखने वाली बात यह होगी कि सियासत कहां तक गर्माती है, क्योंकि 13 दिसंबर से अगर यह फैसला लागू माना जाएगा तो 1 महीने का वक्त लगभग बीत चुका है, यानी 5 महीनों का वक्त बचा है, और 5 महीनों में चुनाव आयोग को चुनाव कराने ही होंगे। तो देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव कब होते हैं, चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा कब करता है। लेकिन इतना तय है कि अब एक दिलचस्प मुकाबला पक्ष और विपक्ष के बीच रामगढ़ विधानसभा में देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।